खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 22वां बाब आयत 1 ता 14। फिर बने इस्राएल ने कूच किया और दरियाई यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबिल खेमे खड़े किए। और जो कुछ बने इस्राएल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इस्राएल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बोर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर उन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलून होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे और बल्क का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचा मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तो उनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बल्क के अमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बल्क से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। आमीन।